हेलो मेरे प्यारे दोस्त, सोनी मैथमेटिक्स का स्वागत है आपका। आज जो हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का क्लास 11 है। 10 क्लास ऑलरेडी जो है यूट्यूब पर हम डाल चुके हैं, जो ठीक है जैसे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और कंटिन्यू पूछे जाते हैं। अब उसको देख करके समझ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ उपलब्ध हुए हैं आपके सामने, जिसमें दिया हुआ है कि अगर क्वेश्चन में अगर दिया हो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2, कोस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2, टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2 दिया हो, तो इस कंडीशन में जो दिया हो और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन में अगर निकालने के लिए दिया हो, तब वहाँ हम साइन थीटा इक्वल टू 1, कोस थीटा इक्वल टू 1 और टेन थीटा इक्वल टू 1 लेकर के बना सकते हैं डायरेक्ट। मतलब क्वेश्चन अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है और इसमें क्वेश्चन भी पूछ रहा है साइन के रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछ रहा है, ऑप्शन में हो क्वेश्चन में हो कि साइन से रिलेटेड ही उसका आंसर निकालना है, तो हम इसका यूज करेंगे। अगर इसे चेंज कर देगा तो फिर वहां पर कुछ चेंज करना पड़ेगा। वो क्या चेंज करना पड़ेगा आगे बताएंगे। जैसे ये क्वेश्चन हम लिया है, कोस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 हो तो 5 कोस के पावर 7 थीटा माइनस 2 कोस के पावर 5 थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा प्लस 3, इतने का वैल्यू निकालना है। इसमें देखिए इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। क्यों यूज होगा? क्योंकि यहाँ कोस दिया हुआ है, कोस में क्वेश्चन दिया हुआ है और कोस में ही इसका आंसर निकालना है। क्वेश्चन कोस में दिया हुआ है और कोस में भी उसका जो है आंसर निकालना है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर कोस इक्वल टू क्या लेंगे, डायरेक्ट 1 ले लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोस थीटा इक्वल टू 1, 1 लेकर के बनाएंगे। 1 क्यों लेंगे ये भी देखना है, क्योंकि कोस प्लस सेक, सेक को चेंज करेंगे तो 1 बाई कोस में हो जाएगा, तो कोस प्लस 1 बाई कोस। तो इसको वेरीफाई के लिए भी बता देते हैं आपको, वेरीफाई क्या होता है। जैसे इसको तोड़ेंगे दोनों को तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस 1 बटे कोस थीटा टू 2, ठीक है। सेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 बाई कोस होगा। इसके जगह पर अगर 1 ले लेंगे, इसके जगह पर 1 ले लेंगे तो 1 बाई 1 होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, 2 हो जाएगा। ये वेरीफाई कर रहा है इसके बराबर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 1 लेना है। 2 लेंगे तो नहीं, 1 के अलावा कोई भी नंबर लेंगे तो वह वेरीफाई नहीं करेगा, इसलिए 1 ही लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो यहाँ cos थीटा इक्वल टू 1 ले लिए, तब सब में जबर कहाँ है, जहाँ जहाँ cos वहाँ पर 1 रख देंगे। 5 गुने यहाँ पर 1 माइनस 2 गुने 1, 1 को कितने बार में मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है, तो पावर से मतलब ही नहीं है। प्लस 3 गुने 1 माइनस 4 गुने 1 प्लस 3, यही होगा। 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 3। अब यहाँ पर कुछ नंबर है जो कटेगा या जोड़ देंगे प्लस वाले को, 3 3 6 6 5 11 माइनस 4 2 6 5, इसका आंसर होगा। इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। तो हमने बता दिया है कि किस कंडीशन में 1 लेना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके बाद वाला जो क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ चेंज है। यहाँ कह रहा है कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। 1 यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर साइन में पूछ रहा है। यहाँ तो 10 में दिया हुआ है लेकिन यहाँ साइन में पूछ रहा है। अगर यह 10 में दिया हुआ है तो 10 में ही क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्ट 1 रखकर बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है 10 में दिया हुआ, साइन में पूछ रहा है, तो यहाँ थीटा का वैल्यू हमको पुट करना पड़ेगा। थीटा 45 डिग्री, थीटा अगर यहाँ 45 डिग्री है तो टेन थीटा, टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। टेन 45 डिग्री प्लस कोट 45, यहाँ पर इसका 45 डिग्री वैल्यू 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 2। ये वेरीफाई कर रहा है 2 के बराबर, इसलिए यहाँ पर टेन का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री रख करके इसको सोल्व करेंगे। तो 5 गुने साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट 2 प्लस 3 गुने
कोस 45 डिग्री वैल्यू क्या होगा 1/√2। अब यहाँ पर जो है 1/2√2 1/√2 कॉमन मिल जाएगा तो 5 3 8 हो जाएगा, 8/√2, ये 8√2/2, 2 से 4 8 कटेगा 4 इजिकल टू 4√2 इसका आंसर होगा। ये तो है। अब इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना है, tan 45 डिग्री इजिकल टू 1, साइन 45 डिग्री इजिकल टू 1/√2 और कोस 45 डिग्री बराबर 1/√2। साइन का 45 डिग्री और कोस का 45 डिग्री वैल्यू 1/√2 होता है, 1/√2। ये याद रखेंगे। टेन और कोट का 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। यहाँ हम कोट भी लिख सकते हैं, कोट 45 डिग्री बराबर 1। तो ये इस पर इसी आधारित क्वेश्चन होगा। तो आप समझ गए, जब क्वेश्चन जो पूछा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन में होगा तो 1 लेकर बना लेंगे। अगर उससे थोड़ा सा हट के होगा तो कोट डायरेक्ट इसमें जो है 10 के रूप में जादेगा तो क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखना पड़ेगा। तो इस तरह रख करके सॉल्व कर सकते हैं, ईजी है। वो प्रैक्टिस करेंगे कम से कम समय में बना सकते हैं। ठीक है, थैंक्स। कृपया जो है आप इसमें यह करें कि जो भी हमने फोल्डर बनाया है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे यूट्यूब पर डाल रहे हैं, प्ले स्टोर से जा करके आप देख सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि एग्जाम में कम से कम समय में आप बना सकते हैं और वह सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक्स। आप इसको जो है ना शेयर और कमेंट जरूर करें, साथ साथ सब्सक्राइब भी करने की कोशिश करें।